Hi dear students, Kanoja sir here, and in this video you will learn about the lesson number 6, getting to know the place we live in. मतलब उस प्लेस के बारे में जानना जहाँ पर हम रहते हैं. And in this video you will learn about the civilizations of peoples का civilizations कैसे हुआ इसके बारे में आप जानेंगे. And what is a civilization? तो civilization means गांव, शहर, बस्तियाँ, जो विलेज है, सिटीज है, ओके, जो छोटी बस्तियां हैं, ये जो सारे प्लेसेस है, ये कैसे बने, कैसे ये बसे, कैसे लोगों ने इन्हें बनाया, इन सब चीजों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. तो आइए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट नाउ. सो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 6, गेटिंग टू नो द प्लेस वी लिव इन. उस प्लेस के बारे में जानना जहां पर हम रहते हैं, ओके, जहां लिव कर. तो यहाँ पर देखिए, हियर सम एक्टिविटीज एंड यू हैव टू ट्राई दिस एक्टिविटी. राइट हियर, फाइंड द नेम ऑफ टाउन इन द वर्ड पजल गिवन बिलो. ओके, यहाँ पर देखिए पजल दी हुई है और इस पजल्स में आपको जो टाउन्स है, जो सिटीज है, उनके नेम आपको फाइंड आउट करने हैं. तो आइए इसे फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन से यहाँ पर नेम हो सकते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ है क्या भाई? यहाँ पर है, देखिए SINDHU, सिंधु. देखिए ये है सिंधु और ये रहा दुर्ग, तो ये हो गया सिंधु दुर्ग. ओके, एंड हियर PUNE, पुणे. ओके, हियर देखिए नासिक, हियर नथिंग, हियर लातूर, हियर also the name is Thane. Look here, Washim, and here Kolhapur. तो इस तरह के यहाँ पर और प्लेसेस के नेम दिए हुए हैं, जो बाकी नेम्स आपको फाइंड आउट करने हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो लेसन है, इस लेसन में हमें ये बताया कि हाउ डज अ टाउन फॉर्म. एक टाउन, एक शहर कैसे बना, और इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए हमें जाना होगा हमारे पास्ट कोर्स में. आप नहीं जानते, बट द प्रीवियस कोर्स जो आपका हुआ करता था, इन दैट प्रीवियस कोर्स देयर वाज अ बुक, द नेम वाज हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ मैन, मानव का इतिहास. और उस बुक में ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था कि मानव के जन्म से लेकर उसने किस तरह से गांव, शहर, बस्तियां बनाई, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज बनाई, ये सारी चीजें वहां पर एक्सप्लेन की हुई थी. अभी वो बुक आपके बारे में नहीं है, पर उस बुक का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपके इस पैराग्राफ में दिया हुआ है. तो इस पैराग्राफ को समझने से पहले वी हैव टू मूव इन दैट बुक एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. तो हम सबसे पहले इसे समझेंगे, इस बुक को समझेंगे, और फिर उसके बाद हम लेसन पर आएंगे. तो नाउ देखिए, ये थी वो बुक, एंड द नेम ऑफ द बुक इज द स्टोरी ऑफ मैन, मानव की कहानी. ओके, स्टोरी ऑफ मैन. और इस स्टोरी ऑफ मैन में देखिए बहुत सारे लेसन्स हुआ करते थे. ये बिगिंस कैसे हुई स्टोरी, टूल्स और वेपन्स कैसे बने, मैन की नोमैडिक लाइफ, नोमैडिक स्टेज मतलब उस समय घर नहीं होते थे, वो जंगल जंगल भटकते थे मैन. ओके, उसे नोमैडिक लाइफ कहते हैं. फायर का यूज कैसे हुआ, फायर कैसे फाइंड हुई. ओके, उसके बाद फार्मिंग एंड डोमेस्टिक एनिमल, खेती करना और एनिमल्स को पालना. ओके, जैसे हम बुल्स, काउज, है ना, इसे इन डोमेस्टिक एनिमल को अपने घर पे रखते हैं और उनका यूज करते हैं. एनिमल शेल्टर में आपने पढ़ा था. विलेज सेटलमेंट मतलब गांव कैसे बने. चेंजिंग लाइफस्टाइल, कैसे कैसे जीवन सुधरा, लोगों का रहन सहन कैसे सुधरा. यूज ऑफ मेटल्स, मेटल के यूज कैसे हुए. मेटल्स मीन जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, है ना, लोहा जो आप बोलते हैं, ओके, गोल्ड, सिल्वर, इन मेटल का यूज कैसे हुआ. व्हील का इन्वेंशन कैसे हुआ. फ्रेंड्स, व्हील का इन्वेंशन हमारे लिए सबसे बड़ा इन्वेंशन था. उसके बाद कम्युनिकेशंस मतलब बातें करने का साधन, है ना, जैसे टेलीफोन वगैरह है, या फिर जो लैंग्वेजेस है,
क्योंकि देखिए हमारे पास लैंग्वेज है, हम हिंदी, मराठी, उसके बाद इंग्लिश, उर्दू, बहुत सारे तरीके के लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। भाई किस लिए यूज करते हैं? कम्युनिकेशन करने के लिए। आर्ट मतलब कला। रिवर बैंक सिविलाइजेशन मतलब नदी किनारे लोगों का बसना। आप ज्यादातर देखते हो जहां पर भी नदियां हैं उस नदी के किनारे लोगों के गांव बस्तियां बसी हुई है, क्योंकि वहां पर जो वाटर सोर्स ऑफ वाटर होती है रिवर्स, और वहां पर पानी की कभी कमी नहीं होती, और जिसके कारण जो फार्मिंग होती है वो बहुत अच्छे से की जा सकती है, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन सब चीजों के बारे में हम शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं। देखिए मैन देखिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस पेज से। जब मैन इस अर्थ पर आए थे, तो जैसे देखिए ना, एनिमल्स के पास कपड़े होते हैं क्या? नहीं होते, है ना। एनिमल्स कभी कपड़े पहनते क्या? नहीं पहनते। वैसे मैन हुआ करते थे, मैन के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। जब वो इस अर्थ पे आए थे, जब अर्थ पर मैन का जन्म हुआ था, तो उनके पास कोई कपड़े नहीं होते थे, तो वो इसी तरह से जंगल जंगल भटकते रहते थे। जैसे जैसे तो भटकना मतलब उनकी जो लाइफ थी वो नोमैडिक लाइफ थी। तो फिर धीरे धीरे मैन ने क्या किया? हाउ मैन यूज दीज थम्स। वो देखिए वो अपने थंब का यूज, मतलब ये जो अंगूठा होता है ना, इस थंब का यूज करना उसने सीखा। उससे कैसे पकड़ना, क्योंकि थंब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब मुट्ठी बनाते हैं तो उस मुट्ठी को दबा कर रखने के लिए, पकड़ के रखने के लिए थंब का यूज होता है। तो मैन ने थंब का यूज सीखा। उसके बाद देखिए अ ह्यूज एनिमल दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। यहाँ पर देखिए ये एक बड़े वाले एनिमल्स के बारे में पता चला जो हजारों साल पहले होता था। इनके देखिए, इनके जो टीथ है, इनके टीथ का यूज किया जाता था वेपन्स बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए। तो देखिए नेक्स्ट लेसन था हमारा द मेकर ऑफ टूल एंड वेपन्स। तो देखिए ये जो टूल्स दिख रहे हैं आपको, है ना, कैसे दिख रही है ये देखिए एक्स जैसी दिख रही है, कुल्हाड़ी के जैसी दिख रही है, एक्स के जैसी। और ये देखिए ये सब क्या है? वेपन्स है। इसमें ये जो है ये स्टोन है, ये स्टोन से बने हुए वेपन्स है, जिसका यूज मैन क्या करते थे? एनिमल्स को मारने के लिए करते थे, जिन्हें मारकर वो अपना मतलब खाना उन्हें बनाते थे। उसके बाद देखिए धीरे धीरे देखिए यहाँ पर ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे? देखिए इन्होंने क्या पहना हुआ है। ये पहनने के लिए इन्हें पास कुछ नहीं मिलता था, तो ये क्या करते थे? पहले तो अपने शरीर को ये पत्तों से ढकते थे, पत्ते पहनते थे, और फिर धीरे धीरे पत्तों से वो पत्तों को उन्होंने पहनना छोड़ा, और जो एनिमल्स होते थे, एनिमल्स का जो चमड़ा होता था, खाल, उसे उतार कर, उसे सुखाकर बाद में वो उसका यूज पहनने के लिए करते थे। तो देखिए यहाँ पर जो ये मैन है, ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? वेपन्स बना रहे हैं। ओके, पत्थर से पत्थर को काटकर उन्हें धारदार पत्थर बनाया जाता है, नुकीला, जिससे वो एनिमल को मारने के काम आता है। और फिर वो उस पत्थर को क्या करते हैं? इस यहाँ पर ये जो है यहाँ पर देखिए ये एक तो यहाँ देखिए ये एक वुडन स्टिक है। उस वुडन स्टिक में क्या करते थे? इस वेपन्स को, जो स्टोन के वेपन है, पत्थर के वेपन्स है, उसे यहाँ पर फंसा देते थे, जिससे इसे एक भाले का रूप मिलता था, और इससे फिर वो एनिमल को हंटिंग करते थे, उनका शिकार करते थे। तो देखिए इस तरह से वो टूल्स हुआ करते थे। देखिए अ स्टोन टूल फॉर कटिंग, एक स्टोन टूल है, इसे काटने के लिए यूज करते थे, जैसे हम नाइफ का यूज करते हैं ना, चाकू का। ओके, उस तरह से ये कटिंग टूल्स उन्होंने स्टोन से बनाया था। अ स्टोन नाइफ, देखिए ये पत्थर का चाकू। ओके, उसके बाद अ स्टोन स्पीयर हेड, ये स्पीयर हेड वाला स्टोन, मतलब ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से वो नुकीला है, फिर बीच में से चौड़ा है, फिर ये नुकीला है, तो इस तरह से स्पीयर हेड होता था। अब बोन, जो एनिमल्स की बोन होती थी, एनिमल्स की बोन को भी वो यहाँ से क्या करते थे? धारदार नुकीला, ओके, नैरो बना देते थे, जिससे ये एक शिकार करने का काम आता था। उसके बाद अब बोन हुक, जैसे आपने लोहे का हुक देखा होगा, लोग बड़े बड़े जो चावल के बोरे होते हैं उसे उठाने के लिए हुक का यूज करते हैं, वैसे ये बोन का हुक बनाते थे। उसके बाद देखिए धीरे धीरे आगे चलते हैं। अब नोमैडिक स्टेज, ये मैन की नोमैडिक स्टेज थी। उस समय मैन क्या करते थे? जंगल जंगल भटकते थे, ओके, फॉरेस्ट में घूमते रहते थे, और हाथ में उनके ये एक वुडन स्टिक होती थी, जिसमें वो वेपन्स लगा होता था। ओके, और इससे वो क्या करते थे? एनिमल्स को ढूंढकर इससे मारते थे, और फिर वो उसे खाते थे, और ऐसे ही उनकी लाइफ चलती थी। मैन जो है, मैन ने रहने के लिए, जैसे जो
हिल्स होती है, ओके, पहाड़ियां होती है, वहां पर जो गुफा होती है, गुफाओं में मैंस ने रहना शुरू किया। और उस समय जब वो एनिमल को मारता था तो एनिमल्स को मारने के बाद वो उन्हें कच्चा ही खा जाते थे, कच्चा मांस ही खाते थे। इस तरह से वो अपने गुफाओं में रहता था। फिर चलते धीरे धीरे देखिए एनिमल्स, जब मैन क्या करते थे, मैन जो है एनिमल्स को अपने पास भी रखते थे अपने यूज के हिसाब से। जैसे देखिए यहाँ पर जो ये पत्थर है ना, ये स्टोन है, स्टोन पर आप देख रहे होंगे कि कुछ एनिमल्स के मार्किंग की हुई है। तो ये एनिमल्स की मार्किंग से वो क्या करते थे, उनको काउंटिंग नहीं आती थी। तो मान लीजिए उनके पास जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 9, मान लीजिए इनके पास यहाँ पर कितने एनिमल है, 9 एनिमल है। ओके, इन्हें मार्क कर लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एनिमल है। ओके, तो मान ये इस तरह से जो अपने पास एनिमल्स रखते थे उसे उसकी ऐसे पिक्चर्स बना लेते थे। मान लीजिए इसमें अगर एक और एनिमल बढ़ गया तो उसकी एक और पिक्चर बढ़ा दी जाएगी, अगर एक और एनिमल कम हो गया तो फिर उसे काट दिया जाएगा, उसे मिटा दिया जाएगा। फिर उनके पास इतने ही एनिमल रहते थे, उस समय उन्हें काउंटिंग नहीं आती थी, फिर वो इस तरह से काउंटिंग करते थे। यूज ऑफ फायर, देखिए धीरे धीरे फिर मैन ने फायर का यूज करना शुरू किया। अब ये यूज ऑफ फायर कैसे हुआ, देखिए आप एक एक्टिविटी कीजिए, 2 पत्थर लीजिए और पत्थर से पत्थर को पटकिए। यू विल फाइंड दैट द स्पार्किंग इन दैट स्टोन, जो पत्थर होंगे उस पत्थर पे स्पार्किंग होंगी। तो ये जो स्पार्किंग, मैन जब पत्थर से पत्थर को टकरा कर जब उसके वेपन्स बनाते थे तो उसमें से स्पार्किंग होती थी। उस स्पार्किंग से उन्हें ध्यान में आया कि ये जो स्पार्किंग है, ये जो फायर है, इस स्पार्किंग से फायर बनाई जा सकती है। तो फिर उन्होंने पत्थर से पत्थर को टकराकर आग का इन्वेंशन, फायर का इन्वेंशन किया, फायर बनाना शुरू किया। उसके बाद देखिए फिर वो फायर जलाने लगे और ये जो जलती हुई फायर है, इस फायर को वो हमेशा अपने पास जला के रखते थे। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जैसे टाइगर्स है, तो टाइगर जो होता है वो फायर से डरता है। तो ये लोग जो है ये जंगल में रहते थे, तो ऐसे जंगली जानवर से अपनी रक्षा करने के लिए फायर का यूज करते थे। फिर फायर उन्हें बहुत सारे काम में यूज होने लगा, जैसे कि एनिमल को पका के खाना, ओके, उसके लिए फायर का यूज किया गया। तो जब मैन के पास फायर नहीं थी ना, तो उस समय भी फायर होती थी। कई बार ऐसा होता था जब तूफान होते थे, तो जब 2 सूखे पेड़ आपस में ऐसे घिसते हैं, ओके, रबिंग करते हैं, तो उनके रब होने से आग लगती है, ऐसे जंगल में अपने आप आग लगती है। तो उस आग को वो क्या करते थे, कई महीनों तक अपने पास संभाल कर रखते थे, लकड़ियां डालते थे, जलाते रहते थे अपनी नीड को पूरी करने के लिए। और जब मैन ने फायर का इन्वेंशन शुरू कर दिया कि भाई फायर कैसे बनाई जाती है, कैसे जलाई जाती है, वो उसे पता चल गया, तो उनकी लाइफ और इजी हो गई। तो इस तरह से देखिए मैन धीरे धीरे इन्वेंशन करने लगे। ये जो है ये पॉटरी है, मतलब ये मिट्टी के पॉट इस तरह से वो बनाते थे। उसके बाद देखिए मैन धीरे धीरे फार्मिंग करने लगा, ओके, फार्मिंग करने लगा, अपना घर बनाने लगा। इस तरह से देखिए आप ये इमेजेस देख रहे हैं। फिर देखिए वो फार्मिंग के लिए एनिमल्स का भी यूज करने लगा। तो देखिए इनके पास ये एनिमल्स दिख रहे हैं आपको, है ना। और फिर ये फार्मिंग इम्प्लीमेंट, ये फार्मिंग के टूल है। जैसे मिट्टी को क्या करना पड़ता है, नीचे ऊपर करना होता है, अंदर की मिट्टी बाहर लानी होती है, जिसे हम कहते हैं हल चलाना। उसके लिए ये फार्मिंग इम्प्लीमेंट, फार्मिंग टूल का यूज होता था। तो देखिए धीरे धीरे फिर मैन इस तरह की जो क्रॉपिंग है, फसलें उगाने लगा, ओके, इस तरह की जैसे उसके बाद देखिए विलेज सेटलमेंट। फिर धीरे धीरे मैन क्या करने लगा, देखिए जहां पर ये देखिए जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये वाटर है, वाटर सोर्स है। तो जहां पर वाटर सोर्स है वहां पर मैन रहने लगे, ओके। लेक हाउस, इस तरह देखिए लेक हाउस, तालाब में ही रहने लगे और यहीं पे वो क्या करते थे, फिशिंग करते थे और फिर अपनी लाइफ यहीं पे वो गुजर बसर करते थे। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया कि जो वाटर सोर्स है उसके पास अपने घर बनाने लगे। तो वाटर, क्योंकि उन्हें धीरे धीरे पता चला कि जो फसलें होती है, जो क्रॉपिंग्स होती है, खेती करने के लिए वाटर ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। और इसलिए फिर वो वाटर के पास अपने घर बनाने लगे और धीरे धीरे जो नदियों वाले गांव है, जो तालाबों वाले गांव है, उसके पास बस्तियां बढ़ने लगी, लोग अपना वहां पे आने लगे, बसने लगे और अपना घर बनाने लगे। उसके बाद देखिए इस तरह से विलेजेस फॉर्म हुए। पहले हमने 1-2 घर देखे थे, अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आप हाउसेस देख रहे हैं, पीपुल्स देख रहे हैं। देखिए किस तरह से घर बनते चले गए, बढ़ते चले गए।
और यहाँ देखिए जो रिवर बैंक है, नदी के किनारे लोग बसने लगे। और फिर देखिए इस तरह से वो नई नई चीजें बनाने लगे। अ फर्नेंस ऑफ स्मेल्टिंग मेटल एन आर्टिकल मेड ऑफ मेटल्स। तो देखिए ये भट्टिया है, फर्निंग यानी होती है भट्टिया, फर्नेंस। तो फर्नेंस ये जो है ये भट्टिया है, भट्टियों में वो क्या करने लगे, मेटल को डाल के मेटल से नई नई चीजें उसे मेल्ट करके पिघला कर बनाने लगे। और देखिए फिर इस तरह से वो अलग अलग जो है अपने वेपन्स बनाते थे। ओके, उस समय देखिए गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, स्टेनलेस स्टील, कॉपर, ब्रास, इन सब का यूज किया जाता था। धीरे धीरे देखिए मैन ने क्या किया, ये जो व्हील है इस व्हील का इन्वेंशन किया। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, व्हील्स जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था, क्योंकि व्हील ही है जिसके कारण हमारी लाइफ फास्ट हुई है। आप सोचिए जरा, आप जरा सोचिए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके अंदर व्हील नहीं है, चक्का नहीं है। हर मशीन के अंदर व्हील होती है। ओके, हर व्हीकल के अंदर व्हील होती है। अगर व्हील्स नहीं होते तो हम क्या बाइसिकल, टू व्हीलर, कार, मोटरसाइकिल चला पाते? बिल्कुल नहीं चला पाते। ओके, फिर हमें पैदल ही जाना होता। तो बताइए हमारी लाइफ कितनी स्लो हो जाती। आज हमारी लाइफ बहुत ज्यादा फास्ट है ना। हम यहाँ से नागपुर तो भी 4 आवर्स में जा सकते हैं। रेलवे से ओनली 2 आवर्स लगते हैं। ओके, एरोप्लेन से मुंबई जाने के लिए ओनली 1 आवर्स लगता है। तो ये सब किससे हो सका? ये सब जो है पॉसिबल हो सका है व्हील के इन्वेंशन के कारण। तो व्हील के इन्वेंशन ने मैन की लाइफ को बहुत आगे पहुंचा दिया। इस तरह देखिए स्लेज इन अ स्नोवी रीजन, जो बर्फीला प्रदेश होता है वहां पर ये गाड़ी बनाई गई जिसमें देखिए डॉग को रखते थे और यहाँ पर बैठते थे, जैसे घोड़ा गाड़ी होती है ना उस तरह से। देखिए मैन ने धीरे धीरे क्या किया, नाव बनाना शुरू किया तैरने के लिए। ओके, पानी में जाने के लिए या फिर ट्रैवल करने के लिए शिप बनाना शुरू किया। पर शिप की शुरुआत कैसे हुई, नाव की बोट की शुरुआत कैसे हुई? उन्होंने क्या किया, जो बांस के जो पेड़ होते हैं उन बांस को काट काट के एक साथ जोड़ दिया। जैसे आप बेयर्स ग्रिल्स देखते हो ना, डिस्कवरी में आप बेयर ग्रिल आपने देखा होगा, वो कैसे करते हैं, लकड़ियां मतलब बहुत सारे वुडन्स एक साथ इकट्ठे करते हैं वुड्स को, और फिर उसे इकट्ठा बांधकर उसको पानी में डाल देते हैं, वो तैरने लगती है। तो ये पुराना तरीका था, इस तरह से ये इसका इन्वेंशन होने लगा। फिर धीरे धीरे मैन जो है ये एनिमल्स को पालते थे। ओके, और फिर धीरे धीरे आर्ट का यूज होने लगा। जैसे आप ड्राइंग करते हैं ना, वैसे देखिए ये आर्ट है। धीरे धीरे मैन आर्ट की तरफ इंटरेस्ट दिखाने लगा और फिर ये सब आर्ट में आने लगा। देखिए ये जो है बोन से कुछ आर्ट करना, देखिए ये एक आर्ट है। अर्थन पॉट, देखिए पॉट पर वो देखिए कलाकारी करते थे। ओके, ये ऑर्नामेंट्स मतलब जो गहने होते थे, जैसे आजकल सोने चांदी के गहने पहने जाते हैं, तो उस समय ये इस तरह से ये ऑर्नामेंट्स होते थे। और ये ऑर्नामेंट्स बोन से या फिर बहुत सारी चीजों से बनाए जाते थे। तो देखिए इस तरह से मैन खुद को डेवलप करने लगा और डेवलप करते करते वो पहुंचते गया सिविलाइजेशन तक। तो फिर देखिए धीरे धीरे मैन का सिविलाइजेशन हुआ, गांव से बड़े बड़े शहर बनते चले गए। ये देखिए यहाँ पर फिर उसके बाद स्कूलें भी बनती चली गई, है ना। आप जाते हैं ना स्कूलों में, तो देखिए इस तरह से ये देखिए ये गांव में ग्राम पंचायत का एक फोटो दिया हुआ है। ओके, जैसे ये हॉस्पिटल्स के फोटो दिए हुए हैं। ओके, यहाँ पर ये देखिए जो सरकार मान्य स्वस्थ धान्य दुकान, ओके, जो कंटोर होता है ना, जहाँ पर लोगों को कम दामों में अनाज मिलता है लोगों को सुविधा के लिए। अब यहाँ देख रहे हो कि लोग पहले जो थे मैन कैसे कपड़े पहनते थे, अभी धीरे धीरे उनका जो पहनावा है, ओके, उनका जो वियरिंग स्टाइल है वो यहाँ पर चेंज होने लगा। ओके, तो ये सारी चीजें हमने इस बुक में पढ़ी थी जो पिछले कोर्स में हुआ करती थी। स्टूडेंट्स, ये बुक बहुत अच्छी थी जिसमें बहुत सारा नॉलेज मिलता था, पर वो बुक अभी आपके सिलेबस से हटा दी गई है। पर आई होप दैट कि जो स्टोरी ऑफ मैन है ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से मैन की स्टोरी थी और किस तरह से उसकी लाइफ जो है, मैन की लाइफ इतनी डिफिकल्टीज से ओवरकम करते हुए यहाँ तक पहुंची है। और यही से अभी हम आपके बुक में स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ द लेसन। तो हाउ डज
अ टाउन फॉर्म। टाउन कैसे बना, इसका पिक्चराइजेशन हमने देखा है ओल्ड बुक से। अब यहाँ पे हम रीड करेंगे, देखिए इन अ वेरी ओल्ड टाइम बिफोर मैन बिगेन फार्मिंग। तो पुराने समय में मैन क्या करते थे, फार्मिंग करते थे। कैसे वो फार्मिंग तक पहुंचे, इसके बारे में हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि मैन फार्मिंग तक किस तरह से पहुंचे। ही लिव्ड इन नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक लाइफ मतलब जंगली जीवन, भटकता हुआ जीवन। वो नोमैडिक लाइफ में रहते थे, ओके, भटकते रहते थे इधर उधर, जंगल जंगल, और किस लिए, अपने खाने को ढूंढने के लिए, ओके। ही वॉज डिपेंड ऑन हंटिंग एनिमल। वो क्या करते थे, एनिमल को हंट करते थे, और गैदरिंग फ्रूट को जमा करते थे, फ्रूट्स को, उनकी रूट्स को या उनके बल्ब्स को। देखिए बल्ब्स यानी क्या होता है, फ्रूट यानी क्या होता है, रूट यानी क्या होता है, वो आपको मैं यहाँ पर ना एक हम पिक्चर्स बनाते हैं छोटी सी और आपको समझाते हैं, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये अनियन है, ओके। ये एक अनियन है, या एक अनियन का पिक्चर बना लेते हैं हम, ओके। जब अनियन से देखिए जब रूट्स निकलते हैं, जब इसे मिट्टी में डाला जाता है तो इसमें से ऐसे ये निकलते हैं, है ना, इसे कहते हैं बल्ब्स। तो मैन इसे खाते थे, जो भी फ्रूट्स दिखे उसके जो बल्ब्स थे उसे मैन खाते थे, ओके। और साथ में जो दूसरे फ्रूट्स होते हैं, अब ऑनियन के अलावा और दूसरे भी फ्रूट्स होते हैं जिनकी यहाँ पर रूट्स निकलती है, जड़ें, ओके। तो ये रूट्स जो होती है, ये रूट्स कैसी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। तो मैन क्या करता था, ये जो बल्ब्स है, फ्रूट्स जो होते थे, फ्रूट्स के बल्ब्स को और फ्रूट्स के सॉफ्ट वाली रूट्स को भी खाता था, और साथ में फ्रूट्स को भी खाते थे, ओके। लेटर मैन लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। और फिर धीरे धीरे मैन ने खेती करना शुरू कर दिया। कैसे खेती करना शुरू किया वो भी हमने आपको बताया। ही बिगेन टू सेटल वेयर फाउंड सुटेबल लैंड एंड वाटर। तो जहां पर पानी और सुटेबल लैंड मतलब ऐसी लैंड, दैट लैंड विच इज यूजफुल टू फार्मिंग, ओके, खेती करने के लिए जो लैंड यूज हो सकती है वह वैसे जगह वो ढूंढने लगे, और जहां पर वाटर सोर्स हो और वहां पर वो अपनी लाइफ वहां पे वो रहने लगे। पीपल बिगिन टू बिल्ड हाउस इन अ सच प्लेस एंड सेटल देयर, एंड देन पीपल्स बिगन टू बिल्ड देयर हाउस। वो अपने हाउसेस वहां पर बनाने लगे और वहीं पर वो सेटल हो गए। सेटल होना मतलब रहना शुरू कर देना, स्थिर हो जाना। दे बिगेन टू हेल्प ईच अदर इन अ फार्मिंग। वो क्या करते थे, एक दूसरे को फार्मिंग में मदद करते थे, क्योंकि एक अकेला इंसान पूरी फार्मिंग करना बहुत मुश्किल होता था। तो पहले एक जैसे मान लीजिए एक छोटा सा विलेज है जिसके अंदर 10 घर हैं, तो पहले एक दूसरे के मतलब वो सब मिलकर पहले एक मैन की खेती पूरी करते थे, फार्मिंग करते थे, फिर उसके बाद वो दूसरे के पास जाते थे, उनकी फार्मिंग पूरी करते थे, फिर तीसरे के पास, ऐसा करते करते इजीली सारी की सारी फार्मिंग हो जाती थी। देयर हाउसेस वेयर वेरी क्लोज बाय। और उनके जो घर थे वो बहुत पास पास होते थे। पास पास इसलिए होते थे क्योंकि एक दूसरे की हेल्प की जरूरत पड़ती थी, इसलिए। तो देखिए अब हमारे घर कितने पास पास हो गए। दस सेटलमेंट वेयर फाउंड, और धीरे धीरे फिर सेटलमेंट फॉर्म हो गया। सेटलमेंट मतलब जैसे गांव शहर ये बन गए। द सेटलमेंट बिगेन टू ग्रो बिगर, और ये जो सेटलमेंट है ये बड़े बड़े होने लगे। मेनी सेटलमेंट मर्ज टुगेदर टू फॉर्म अ विलेज। और जो छोटे छोटे सेटलमेंट थे, छोटे छोटे जो बस्तियां थी, ये छोटी छोटी बस्तियां एक साथ जुड़ने लगी और फिर ये विलेज बन गए। पीपल्स फेल्ट सेफर लिविंग इन सच सेटलमेंट। तो देखिए देखिए अगर आपको जंगल में छोड़ दिया जाए तो आप खुद को सेफर फील करोगे क्या, सेफ फील करोगे क्या? अकेले जंगल में छोड़ दिया जाए तो जी नहीं, है ना, हमें डर लगेगा। किसका? अकेलेपन का या फिर वाइल्ड एनिमल का। तो इसी डर को दूर करने के लिए मैन ने क्या किया, विलेजेस बनाए, घर पास पास बनाने लगे, और जिससे पीपल्स की लाइफ ज्यादा सेफ हो गई। एज अ फार्मिंग डेवलप्ड, पीपल हैड टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। तो जैसे जैसे फार्मिंग डेवलप हुई, फार्मिंग डेवलप मतलब खेती करना डेवलप हुआ। देखिए मैन अभी खेती करता है, किस किस की फार्मिंग करता है? राइस, व्हीट, कॉर्न, उसके बाद बहुत सारी फसलें, बहुत नाम नहीं पता था कि इतनी सारी फसलें हैं, ओके। कॉटन है, पीनट्स है, तो बहुत सारे। तो इन सब जो मैन की जो नीड्स थी, उन नीड्स को पूरी करने के लिए उसके हिसाब से मैन ने अपनी फार्मिंग को डेवलप किया, बढ़ाते गए। पीपल हैड टू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, और जिसके कारण
पीपल अलग अलग तरह के काम करने लगे, अलग अलग पीपल्स को अलग अलग तरीके के काम। तो इस तरह से मैन जो है वो डिफरेंट काइंड के अलग अलग तरह के वर्क करने लगे। अलग अलग तरह के वर्क मतलब जैसे कोई फार्मिंग करता है, कोई पॉट्स बनाता है, ओके, सबके काम अलग अलग होते हैं। वन पर्सन कुड नॉट डू ऑल ऑफ देम, तो सभी के सभी मतलब एक ही काम, मतलब सारे के सारे काम एक अकेला व्यक्ति कर सकता है क्या? क्या आप खेती कर सकते हैं, फिर आप ही सब्जी भाजी भी आके उगाएंगे, चावल भी आप ही उगाएंगे, उसके बाद खुद के लिए आपको शूज बनाने हैं तो आप ही बनाएंगे, उसके बाद आपको कपड़े पहनने हैं तो कपड़े भी आप ही सिल लेंगे, है ना? आपको वॉच पहननी है तो वॉच भी आप ही बना लेंगे, आपके घर में यूटेंसिल्स मतलब बर्तन की जरूरत है तो आप भी खुद ही बर्तन बना लेंगे। इज इट पॉसिबल स्टूडेंट्स? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। सबके मतलब वन पर्सन कुड नॉट डू ऑल ऑफ देम, ये सारे के सारे काम अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, अकेला पर्सन नहीं कर सकता। सो वर्क हैज डिवाइडेड बिटवीन द पीपल्स, और इसलिए वर्क जो है लोगों के बीच में बांट दिए गए। फॉर एग्जाम्पल मेकिंग वुडन इम्प्लीमेंट, जैसे लकड़ी के कुछ सामान बनाना, ये किसी व्यक्ति को दे दिया गया। रिपेयरिंग आइटम, रिपेयरिंग थीम, जो उन्हें रिपेयरिंग करना, ये किसी व्यक्ति को दे दिया। वीविंग क्लॉथ, कपड़े बुनने का काम, ये कोई और पर्सन करने लगा। मेकिंग ज्वेलरी, वो अलग करने लगे। एंड मेकिंग क्ले पॉट्स, ये ओके। तो ये अलग अलग लोग अलग अलग काम करने लगे। दस देयर वेयर आर्टिसंस एंगेज द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, और इस तरह से इनके काम के हिसाब से ओके, इनके व्यवसाय ऑक्यूपेशंस मतलब ये जो काम करते हैं इसके हिसाब से इनकी पहचान होने लगी। देखिए, विच आर डिफरेंट इम्प्लीमेंट नीड फॉर फार्मिंग, फार्मिंग के लिए कौन कौन से इम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है? देखिए, फार्मिंग के लिए तो स्टूडेंट्स तो डिफरेंट इम्प्लीमेंट है नीडेड फॉर फार्मिंग, फार्मिंग में जिसकी जरूरत पड़ती है उसके अलग अलग नेम हैं, और उन सभी नेम्स के बारे में यहाँ पर अभी हम जानने वाले हैं। एंड दैट द नेम इज, जैसे देखिए आपने प्लग देखा होगा, ओके, क्या होता है भाई प्लग? देखिए मैं यहाँ लिख लूँ प्लग। प्लग पता है आपको कैसा होता है? इस तरह से होता है, ये ऐसा और ऐसा होता है, ओके, इस तरह से होता है। इसका इमेज यहाँ पर नहीं है, ओके, इसे कहते हैं प्लग। दिस इज यूज फॉर फार्मिंग, इसका यूज फार्मिंग के लिए होता है, ओके। यहाँ पर देखिए ये है मैटोक, ये जो है ये, ओके, ये है मैटोक, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा है ये, ओके, ये जिसे हम हमारी लैंग्वेज में हसिया कहते हैं, इसे कहते हैं सिकल, ओके। उसके बाद ये देखिए, ये फावड़े के जैसा दिख रहा है ना, इसे कहते हैं शॉवेल, और ये शॉवेल या ट्रॉवेल भी बोल सकते हैं इसे आप ट्रॉवेल, ये ट्रॉवेल है और ये है शॉवेल। और स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, इसे कहते हैं रेक। तो ये सब अलग अलग इम्प्लीमेंट है जो फार्मिंग के लिए यूज होते हैं। अभी आपको क्या करना है, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशिएंट एंड मॉडर्न फार्मिंग इम्प्लीमेंट। अलग अलग जो एंशिएंट है मतलब पुराने, एंशिएंट मतलब प्राचीन काल में, पुराने जमाने में, और अभी मॉडर्न, ओके, दोनों समय में जो फार्मिंग इम्प्लीमेंट है कौन कौन से यूज किए जाते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। एंड विजिट एन एग्रीकल्चर एग्जीबिशन, अगर आपके आसपास कोई एग्रीकल्चर एग्जीबिशन है जहां पर खेती के औजारे, फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स, फार्मिंग टूल्स मिलते हैं, वहां आपको एक बार विजिट देनी है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है, ओके। तो समय को देखते हुए कीजिए, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो
कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक ये वीडियो अभी हो चला है लगभग 30 मिनट्स का, और इस वीडियो में हमने कुछ एंशिएंट इंफॉर्मेशन से लेकर यहाँ तक अभी हमने पढ़ा है, और आई होप दैट ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। ओके, नेक्स्ट पेजेस जो है जो लेसन का जो भी बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो को आप पूरा देखते हैं, पूरा देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ओके, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।